तीसरा है पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक जब हमारी ऐसी संख्या रेखा पर वैसी संख्याएं हो, यानी प्लस वाली भी संख्याएं हो, ठीक है, और माइनस वाली भी संख्याएं हो, ठीक है, तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और हमेशा रखिएगा जीरो तो ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। चौथा है हमारा सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवेंट नंबर्स, ठीक है। इवेंट नंबर्स कैसी होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। पूरी तरह से मतलब है उसका शेषफल 0 आएगा। जैसे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 बार में कट जाएगा, 2 में 4, इसका शेषफल कितना आ गया? 0, ठीक है। तो 4, 8, 10, 12, 14 ये सभी हमारी सम संख्याएं होती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एक मैथ का पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। तो बने रहिएगा, मजेदार से इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, तो पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से दिखाया जाता है। तो किसी भी बच्चा को हम बोलते हैं गिनती सुनाओ, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 2 3 4, राइट। तो यानी गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चलती है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर्स, इसको कैपिटल W से दिखाया जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 को शामिल कर दीजिएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे गिनती कहाँ से? 1 2 3 4, इसमें क्या शामिल कर देंगे? 0, ये हमारा टोटल हो गई पूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा है पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक जब हमारी ऐसी संख्या रेखा पर वैसी संख्याएं हो, यानी प्लस वाली भी संख्याएं हो, ठीक है, और माइनस वाली भी संख्याएं हो, ठीक है, तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और हमेशा रखिएगा जीरो तो ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। चौथा है हमारा सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवेंट नंबर्स, ठीक है। इवेंट नंबर्स कैसी होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। पूरी तरह से मतलब है उसका शेषफल 0 आएगा। जैसे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 बार में कट जाएगा, 2 में 4, इसका शेषफल कितना आ गया? 0, ठीक है। तो 4, 8, 10, 12, 14 ये सभी हमारी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड तो होगी लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी, उसकी शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगी, वही संख्याएं हमारी होती है विषम संख्याएं। जैसे मान लीजिए कि 9, अगर 2 से डिवाइड करते हैं 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 4 बार में आ गया कितना हमारा? 8, लेकिन शेषफल कितना बच गया यहाँ पे? 1, तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे 9 जो हमारा किसी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। अगला हमारा भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर्स। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से तो कटेगी, उसके अलावा दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगी, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 8, तो 8 तो 1 से तो कटेगा और 8 से कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा और 4 से, ठीक है, तो उसे हम 8 हमारा यहाँ पे भाज्य संख्या हो गया। और इसका उल्टा है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटता है, बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा वो, ठीक है, पूरी तरह से, उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे मान लीजिए 11, तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। 11 जो हमारे यहाँ